सिरोही के 2 ब्लॉक के लिए हमको ये बात उठाई जानी चाहिए कि वहां पर कोई स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए और निश्चित दूरी पर स्कूल होना चाहिए। उसके लिए सरकार नई स्कूल खोलना पड़े तो खोले और सभी स्कूल में अनिवार्यतः प्राइमरी स्कूल भी हो तो उसमें न्यूनतम 2 टीचर होना चाहिए। ये मांग हमको आगे बढ़ानी चाहिए, ये मेरा कहना है। एक हमारे लसाड़िया के भाई ईएडी डिपार्टमेंट ये छात्रावास स्कूल की बात बताई थी। बड़ी दयनीय स्थिति है। हमारे पैसे से, हमारे समाज के पैसे से स्कूल खोला, छात्रावास खोला, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर हमारे समाज के बारे में कुछ भी नहीं बताया। यहां तक कि छात्रावास अधीक्षक भी हमारे समाज के नहीं होते और छात्रावास अधीक्षक हमारे समाज के रख भी दिए तो वो इतने डरपोक लोगों को रखा जाता है जो अपने महापुरुषों के बारे में एक लाइन बोलने से पहले आगे डैश डैश। तो मैं कैसे बोलता हूं आप सब जानते हैं। ये बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है। भाई ने बताया जनजाति गौरव दिवस अभी सरकार ने सर्कुलर घोषित किया था, हम लोग इसको राष्ट्रीय आदिवासी स्वाभिमान दिवस मानते हैं। सर्कुलर घोषित किया और दूसरे महापुरुषों के बारे में, आदिवासी महापुरुष भी नहीं था, उसके बारे में लोगों ने कार्यक्रम करवाए। ये कितनी डेंजर बात है। सरकार ने घोषणा किया जनजाति गौरव दिवस, हम इसको राष्ट्रीय आदिवासी स्वाभिमान दिवस मानते हैं, लेकिन वो कार्यक्रम उन छात्रावास स्कूलों में कर रहे गैर आदिवासी महापुरुषों का। इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है। मैं पहले भी बताता रहा हूं कि आदिवासी के बारे में बोलना कठिन है और कोई भी नॉन ट्राइबल आदिवासी के बारे में कभी नहीं बोलेगा। समस्या हमारी है, समाधान भी हमको खोजना होगा। याद रखिए इस लाइन को, समस्या हमारी है, समाधान हमें ही खोजना होगा और यह समाधान खोजने के लिए ही आदिवासी परिवार बनाया। जब आदिवासी परिवार बना था तब गिने चुने लोग बोलने वाले थे। आज जो लोग 1.5 घंटा बोलते हैं, 2-2 घंटा बोलते हैं, वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलते थे। और आज ये हालात हो गई है। पहले हमारा मंच नहीं था, हम लोगों को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता था दूसरे लोगों के द्वारा। आज ये हालात हो गए हैं कि बोलने वालों की संख्या सैकड़ों हो गई है, टाइम कम पड़ रहा है। ये अभी आप लोग बैठे हैं, आपको अपने मन की बात कहने के लिए अवसर दिया जाए, कम से कम 5 दिन चाहिए। मैं सही कह रहा हूं? 5 दिन चाहिए। हम इतने बैठे वही, और अभी बहुत व्यस्तम टाइम है। अक्टूबर नवंबर खेती बाड़ी के लिए बहुत व्यस्तम टाइम होता है और सर्दी के सीजन में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, मृत्यु भोज का भी समय होता है। अन्यथा आज यहाँ पर इससे डबल संख्या होती है। ये संख्या भी कोई कम नहीं है। किसी प्रांतीय अधिवेशन में इतनी संख्या मौजूद नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूं। पहली बार इतना बड़ा काम हुआ है और ये खेती बाड़ी का व्यस्तम टाइम नहीं होता। मारवाड़ी तैयार था जी पर मार मम्मी अड़ना में हमजा भी नहीं सकता था कि आज हमारे शिक्षक अधिवेशन है અને વહેલી કહી દીધું તમે તે ઘેર આવો का हो आवो फिर नहीं जो। ऐसा हम उनको ये कह नहीं सकते थे कि आज हमारा शिक्षक अधिवेशन, समझा नहीं सकते थे। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप घर पे रहो, हाड़ गा दिया से बोलो, और मैं गारंटी देता हूं आप में से 99% लोगों का यही समस्या होगा, अन्यथा हमारी बहनें भी यहां होती। ये समस्या, हम खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं। तो मेरे भाइयों,
आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमारे समाज के लिए जरूरी है। वो सबसे बड़ी बात, यदि आप लोग अपने समाज को बचाना चाहते हो तो पहला काम हमको करना चाहिए, जो मैं चाहता हूं वो ये काम है कि जुलाई से नवंबर तक हमारा एक भी बच्चा स्कूलिंग में पढ़ने वाला, स्कूल में पढ़ने वाला हमारा बच्चा, यानी पहली क्लास से 12वीं क्लास तक बच्चा पढ़ने वाला है, वो व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। यह काम हमको करना चाहिए। क्यों? बच्चे की गांठ तभी बनेगी, तभी वो मजबूत बनेगा शारीरिक रूप से, तभी उसका स्वास्थ्य का काम होगा, क्योंकि जुलाई से नवंबर में ही सबसे अच्छा भोजन सभी जीवों को मिलता है और इंसान को भी मिलता है। तभी हमको व्रत उपवास के नाम पर, पाखंड के नाम पर हमको भूखा रखा जाता है। मां ही भूखी रहेगी, मां ही कमजोर रहेगी, तो बच्चे को मजबूत कैसे बनाएगी? और अभी आपका एक सर्वे आया कि ज्यादा भूखा रहने से रक्त की कमी हो जाती है, और आज आप डूंगरपुर के अंदर जितनी भी आदिवासी महिलाएं जिनका डिलीवरी होती है, हर एक डिलीवरी वाली महिला का कम से कम 4, 5, 6 से ज्यादा हीमोग्लोबिन नहीं होता है। सभी के सभी महिलाओं को खून की जरूरत है। ये पिछले दिनों अखबार में भी छप के आया था। क्या मैं सही कह रहा हूं? इन समस्याओं से हमको बचने के लिए हमारे समाज का पोषण अच्छा होना चाहिए, अच्छा खान पान होना चाहिए, उसके लिए हमको बोलना चाहिए। शिक्षा के लिए बात हो गई, स्वास्थ्य के लिए बात हो गई, जैव विविधता की भी बात हो गई। एक बार और, इस साल हम लोग शैक्षिक टूर रखना चाहते हैं केरला का, शैक्षिक टूर केरला का। केरला है नहीं? ओके, आप में से कितने भाई तैयार? और एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, गैर कंडनी आगे से कटला तैयार और छुट्टी क्या है? मैं पूरा देश भर आपको घुमाना चाहता हूं, ताकि हम देखें कि केरला में किस तरीके से स्कूल चलते हैं, केरला में किस तरीके का स्वास्थ्य है लोगों का, केरला में किस तरीके का जैव विविधता, उसको हमें को देखना पड़ेगा। आपको मेरे जैसे तो 3 आदमी मिलाओ तो भी एक आदमी नहीं होता वहां, इतने लठ आदमी। खाते क्या है आप? यहाँ हमारे कई सारे साथी आए हुए हैं, मेरे साथी भी है, उनको भी पूछ सकते हैं, और साथी मैं हमारे साथ इस साल आए थे टूर पर। सुरेंद्र जी को पूछो, सुरेंद्र जी कहाँ है? खड़े हो जाओ। क्या आपका सारा दिन, 15 दिन भी रहो तो पसीना नहीं आवे? इतना सुंदर इलाका है। इनको पूछिए कितना ऑर्गेनिक खेती होती है, कितने बेहतरीन मसाले मिलते हैं, ये सब भाई ने देखा। और खान पान के मामले में एक ही दिक्कत आएगी, वक्त ने थोड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि वहां ऐसा ही होता है। यदि होटल में खाने जाओगे तो यहाँ पास में वही मिलेगा जो आप पसंद नहीं करते। इसके लिए हम खाने की भी व्यवस्था करेंगे, खाने का भी प्रबंध करेंगे, लेकिन घूमना है, क्योंकि जब तक आप घर में बैठे रहोगे, जब तक आप इस देश को नहीं देखोगे, साउथ इंडिया को नहीं देखोगे, आप खान पान को नहीं समझ सकते। आप शिक्षा क्यों जरूरी है ये बात आप समझते हैं, लेकिन खान पान को अभी भी हम समझे नहीं, ये मेरा कहना है। जैव विविधता को अभी भी हम समझे नहीं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और इस साल पक्का हम चलेंगे। ठीक है भाइयों, एक चीज और, हम लोग सभी जितने कर्मचारी भाई आप आज यहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा जो भाई वीडियो के माध्यम से सुने, हमारे घर के अंदर संविधान होना ही चाहिए।
सबके घर में संविधान होना चाहिए, ये अनिवार्य करें हम लोग और रखें और पढ़े भी सही, ये कहना। एक और बात, हमारी भावी योजनाएं बहुत बड़ी है। भाई दिनेश जी ने बताया, दोनों दिनेश जी ने बताया, दिनेश जी बरंडा और दिनेश जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, वो बहुत सारी बातें। लेकिन आदिवासी परिवार भी पाठशाला है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि स्कूल में तो पढ़ाना ही है, लेकिन स्कूल के बाहर समाज को भी पढ़ाना है। ये काम